हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का टॉपिक है सी इंस्ट्रक्शंस। चलिए शुरू करते हैं। सी इंस्ट्रक्शंस क्या होता है? ए प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देखिए, जो प्रोग्राम होता है वो कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। द प्रोग्राम बिहेव्स एज पर द इंस्ट्रक्शन दैट वी गिव इन इट। प्रोग्राम वही बिहेव करता है जो इंस्ट्रक्शन में हम देते हैं। मीन्स के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए सी प्रोग्रामिंग में जितने भी हमें परफॉर्म कराने हैं प्रोग्राम, वो सारा इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ही होता है। देखिए यहाँ पे दिया है, सी इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड इन द प्रोग्राम दैट इंस्ट्रक्ट्स द कंपाइलर टू डू सर्टेन एक्शन। मीन्स की इंस्ट्रक्शन जो होता है कमांड होता है, ठीक है, जो जिसके द्वारा कंपाइलर जो है क्या एक्शन करना है उस पर इंस्ट्रक्ट करता है। बेसिकली इट गिव्स द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर on how to achieve the goal of the program। देखिए, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शन एक कमांड होता है जो कि हमें प्रोग्राम में लिखना होता है, जिसके द्वारा कंपाइलर जो है उस प्रोग्राम में दिए हुए जो गोल होता है उसको अचीव करता है। जैसे कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, सेंटेंस होते हैं, ठीक है, हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, अल्फ़ाबेट वगैरह सब, उसके बाद सेंटेंस बनता है। तो इसी तरीके से एक सेंटेंस को हम यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में हर एक स्टेटमेंट जो होता है वो इंस्ट्रक्शंस होता है। कि देखिए यहाँ पे देखिए, इंस्ट्रक्शन इज लाइक ए सेंटेंस ऑफ ए प्रोग्राम फॉर द कंपाइलर दैट इज टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलन, आल्सो कॉल्ड टर्मिनेटर इन प्रोग्रामिंग। देखिए, इंस्ट्रक्शन जो होता है वो सेंटेंस के जैसा होता है। देखिए, जैसे हम जब सेंटेंस लिख लेते हैं तो उसका फुल स्टॉप देते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन हमारा उसके बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगा। तो इसी तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे प्रोग्रामिंग में और वहाँ पे सेमी कॉलन देंगे, जिसे हम सेमी कॉलन देते हैं, जिसे हम टर्मिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो सी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन 3 टाइप्स के होते हैं: टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। इन्हीं 3 इंस्ट्रक्शन के द्वारा प्रोग्राम किया जाता है। आइए एक एक पढ़ते हैं। फर्स्ट है the type declaration. This instruction is used to declare the type of variables being used in program। कि इसमें वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है। Any variable used in program must be declared before using it in any statement। कोई भी स्टेटमेंट लिखने से पहले जो हमारा वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। The type declaration statement is written at the beginning of main function। मेन फंक्शन के बाद ही हमारा वेरिएबल को डिक्लेयर करना शुरू होता है। जैसे कि देखिए, हर सी लैंग्वेज में देखिए हर एक स्टेटमेंट देना होगा। जैसे यहाँ पे हमने दे दिया है इंट ए और बी। देखिए ये हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और अब हम यहाँ पे दे सकते हैं ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पे ए और बी को डिक्लेयर कर दिया, ये हमारा सही है। अगर हम यहीं पे कर दें ए प्लस बी प्लस सी बराबर सम, ऐसे कर दें, तो देखिए ये जो हमारा है ये डिक्लेयर नहीं है। क्यों? कि ए बी तो डिक्लेयर है बट सी और ये सम जो है इसको हमने डिक्लेयर किया ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। हर एक जो भी हम लेंगे प्रोग्राम में इन सभी को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ये सभी हमारे वेरिएबल हैं, ठीक है। देखिए इन्हीं सभी को ये जो 10, 5 वगैरह है ये कांस्टेंट है, और ये ए बी जिसमें हमारा ये कांस्टेंट स्टोर हो रहा है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो हर एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है और ये मेन फंक्शन के बाद शुरू होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। दिस इंस्ट्रक्शन इज यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। देखिए यहाँ पे दिया कांस्टेंट और वेरिएबल पे जो अरिथमेटिक ऑपरेशन का यूज करके हम परफॉर्म करते हैं
अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा करते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल नेम on the left hand side of equal to and variable names and constant on the right hand side of equal to। देखिए इसका ये बोल रहा है कि जो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है उस पर हम वेरिएबल को जो है लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और इससे हमने दे दिया इंट ए। ये तो देखिए हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। यहाँ पे देखिए देती ए इक्वल टू 10। तो देखिए ए जो है ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया और कांस्टेंट देखिए राइट हैंड साइड हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो असाइन ये जो है इक्वल टू देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 है वो ए में स्टोर है। ठीक है, द वेरिएबल एंड कांस्टेंट अपियरिंग on the right hand side of are equal to connected by arithmetic operator like plus minus multiplication division। देखिए दिया है जो भी हमारा ये रहेगा कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर का हो गया। यहाँ पे अभी हम ये भी कर सकते थे, जैसे देखिए यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर दिया है एंड ए बी और सम। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे सम इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे प्लस ऑपरेटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है जैसे इंट ए सेमीकोलन देखिए दे दिए हैं। ये हमारा एक लाइन हो गया और ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। ए में हमने 200 वैल्यू इनपुट कर दिया। फिर हमने इनिशियलाइज किया डिक्लेयर किया फ्लोट कोड डेटा अल्फा बीटा गामा। देखिए हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब यहाँ पे हमने देखिए परफॉर्म कर दिया कॉड इक्वल टू इतना हमने वैल्यू दे दिया। फिर देखिए डेटा इसमें हमने एक ऑपरेशन लगाया है अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन बीटा बाई गामा प्लस 3.2 मल्टीप्लिकेशन 2 डिवाइडेड बाई 5 कि यहाँ पे हमारा ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस का यूज हुआ है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन 3 टाइप्स के होते हैं, इंटीजर मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, रियल मोड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन और मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए इंटीजर मोड स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें जो भी हमारे ऑपरेंड होंगे वो हमारे इंटीजर वेरिएबल होंगे या तो इंटीजर कांस्टेंट होंगे। देखिए ऑपरेंड किसे कहते हैं, जैसे देखिए ए प्लस बी ये हमने दिया है, तो जो ये प्लस है इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर के जो साइड हैं इन सभी को हम ऑपरेंड कहते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर मोड में क्या है कि ऑपरेंड या तो इंटीजर वेरिएबल होंगे या तो इंटीजर कांस्टेंट होंगे। तो देखिए ये एग्जांपल से हमने डिक्लेयर किया इंट आई केन आईजैक नोटेट और फिर हमने देखिए आई में दे दिया आई प्लस 1। देखिए यहाँ पे क्या है किंग इक्वल टू आईजैक मल्टीप्लीकेशन 234 प्लस नोटेट माइनस 7689 कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू देखिए इंटीजर ही है, ये कांस्टेंट हो गया और ये देखिए वेरिएबल हो गया, इंटीजर ही वैल्यू। ठीक है, और रियल मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट क्या होता है कि इसमें जो ऑपरेंड होंगे वो या तो रियल कांस्टेंट होंगे या तो रियल वेरिएबल होंगे। देखिए रियल में मतलब कि पॉइंट वाला चीज़ आ जाए कि ये ठीक है फ्लोट में चला जाए इसमें रियल मोड। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स्ड मोड अरिथमेटिक स्टेटमेंट। देखिए इन दिस स्टेटमेंट सम ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स एंड सम ऑपरेंड्स आर रियल। इसमें क्या कुछ इंटीजर्स भी होंगे और कुछ रियल भी होंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे रियल हो गए हैं और ये देखिए इंटीजर हो गया। ठीक है, देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन यूज तो होते हैं लेकिन कुछ पॉइंट का ध्यान करना होता है। जैसे सी अलाउ ओनली वन वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ। देखिए बोल रहे हैं सी जो है सी लैंग्वेज में
वेरिएबल जो है केवल लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं, केवल 1। देखिए जैसे हमने दिया जेड इक्वल टू के मल्टीप्लीकेशन आई, ये देखिए लीगल है। जैसे यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल है और यही देखिए के मल्टीप्लीकेशन आई इक्वल टू जेड, यहाँ पे 2 कर दिया गया है, तो ये इलीगल हो गया, ये ऑपरेशन यहाँ पे गलत है, ये सही है। नेक्स्ट है एन अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन इज एट टाइम्स यूज्ड फॉर सॉर्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट इन कैरेक्टर वेरिएबल्स। बोल रहा है कि हम कैरेक्टर में भी ले सकते हैं। कैरेक्टर से हमने वहाँ पे इंट लिया था, तो हमने कैर ए बी टी डिक्लेयर कर दिया और ए में हमने वैल्यू पुट कर दिया है कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेटर ले सकते हैं, नंबर्स ले सकते हैं, स्पेशल नंबर्स लगते हैं, बस उनको आप एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अरिथमेटिक ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट्स फ्लोट एंड कैर। देखिए ये तीनों इट्स फ्लोट और कैर में परफॉर्म करें। जैसे कैर में हमने ले लिया एक्स वाई, इंटीजेट कर दिया, एक्स में हमने वैल्यू दे दिए ए, वाई में बी, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑपरेटर्स इज एज्यूम टू बी प्रेजेंट, इट मस्ट बी रिटन एक्सप्लिसिटली। देखिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं हुआ, से ए इक्वल टू सी डॉट डी डॉट बी, फिर ब्रैकेट में हमने एक्स वाई दे दिया। ये देखिए ऐसे तो हम लोग जनरल लिखते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। अब हमें ये जो डॉट है उसको डॉट न दे करके हमने सिंबल देना होगा मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इस ब्रैकेट को भी ऐसे कर, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटीजर एंड फ्लोट कन्वर्जन। इंटीजर और फ्लोट को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड इंटीजर ऑलवेज यील्ड एन इंटीजर रिजल्ट। देखिए इंटीजर और इंटीजर जुड़ करके हमारे जुड़ेंगे या कुछ कोई भी परफॉर्म करेंगे ऑपरेशन, तो हमेशा इंटीजर में ही उनके रिजल्ट आएंगे। जैसे हमने दिया है 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। देखिए रिजल्ट हमारा हमेशा इंटीजर में आएगा। ठीक है, मीन्स कि प्लस को हम अगर प्लस करते हैं तो रिजल्ट भी हमारा प्लस आएगा। ये वाला तो आपने जानने ही होंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ पे हम इंट प्लस इंट करें अगर, तो रिजल्ट में भी हमारा इंट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन ए रियल एंड रियल ऑलवेज यील्ड ए रियल रिजल्ट। मीन्स कि रियल और रियल के साथ अगर ऑपरेशन होगा तो वो हमेशा रियल वैल्यू ही देंगे रिजल्ट। एन अरिथमेटिक ऑपरेशन बिटवीन एन इंटीजर एंड रियल ऑलवेज यील्ड ए रियल रिजल्ट। देखिए अगर आपने इंट प्लस रियल किया तो वो आपका रिजल्ट हमेशा रियल में ही आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, कैसे हम ऑपरेट कौन से ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। कि फर्स्ट प्रायोरिटी में हमारे क्या है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलर डिवीजन। ये अगर हमारे स्टेटमेंट में दिया है तो सबसे पहले यही ऑपरेटर को प्रायोरिटी दी जाएगी। सेकंड में हमारी प्रायोरिटी होती है प्लस माइनस की, थर्ड में इक्वल टू की। ठीक है, और लास्ट हमारा इंस्ट्रक्शन बचा है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। द कंट्रोल इंस्ट्रक्शन डिटरमाइन द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन ए प्रोग्राम। देखिए कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है, प्रोग्राम के फ्लो को दर्शाता है। ठीक है, इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, सेलेक्शन या फिर डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, रिपीटिशन या फिर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। देखिए सीक्वेंस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि ये जो होता है इसमें प्रोग्राम में जो है सेम ऑर्डर में, जैसे कि एक जैसे ऑर्डर दिया गया है वैसे, मतलब कि एक के बाद एक आएगा। ठीक है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट है डिसीजन एंड केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन टू अलाउ द कंप्यूटर टू टेक ए डिसीजन एज द विच इंस्ट्रक्शन इज टू बी एग्जीक्यूट नेक्स्ट। देखिए डिसीजन कंट्रोल में क्या होता है, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स, इन सभी का इसमें यूज होगा। ठीक है, मीन्स इसमें कंडीशंस का होता है।
द लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन हेल्प्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट रैपिडली। देखिए लूप है, नाम ही इससे पता चल रहा है कि लूप बार बार गुलाई में घूमता रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो स्टेटमेंट हमारा दिया रहता है उसमें कुछ कंडीशंस दी होती हैं, जब तक से वो कंडीशंस फॉलो नहीं हो जाती तब तक से वो लूप की तरीके से घूमता रहता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इंस्ट्रक्शन समझ में आ गए होंगे। आप लोग इन सी का इंट्रोडक्शन लेक्चर पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को देखिए ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो भी इसमें आपके डाउट होंगे उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। थैंक यू।